अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से 2 सारखीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 9 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। बादजा काला पत्थर इंस्पेक्टर सुदर्शन ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्न में मजीद तफसीलात बताई। स्टेशन लिमिट्स में 2 तारीख 7 महीने एक कंप्लेंट आया है, उसका घर के सामने गाड़ी पार्क करके सुबह आके देख लिया तो गाड़ी थेफ्ट हो गया बोल के हम इमीडिएटली FIR इशू कर दिया। इसके बाद हमारा क्राइम टीम से फॉर्म करके सर्चिंग में लगा है। कल शाम में ये 2 आदमी सस्पेक्टेड पर्सन्स मिला चेकिंग में, वो लोगों को पुलिस स्टेशन ला के थरोली वेरीफाई करा तो टोटल 9 व्हीकल्स वो लोग कबूल लिया। उसके बाद टोटल पूरा व्हीकल्स रिकवरी करा। ये हमारा पुलिस स्टेशन में एक्टिवा व्हीकल है और मलकनामा में 1 व्हीकल, शालीबंडा में 1 व्हीकल, कामाटीपुरा में 1 मोटरसाइकिल और कुशियानीवाला में 1 नया बुलेट और 4 साल पहले सैफाबाद में 1 हीरो होंडा मोटरसाइकिल। ऐसा टोटल मैराडोनपल्ली में ये पूरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने थेफ्ट करके अक्यूज नंबर 1 पूरा उसका घर में रख लिया था और ये दोनों मिलके एक प्लान से ये थेफ्ट करके बेच के ये करेंगे। ये सीज़न में कुछ लॉकडाउन में कुछ कामा नहीं मिल रहा, पैसा कमाएंगे बोल के ये लोग पीने की आदत है, वो हिसाब से पूरा दोनों मिलके ये व्हीकल से करा। आज पूरा रिकवरी करने के बाद हम अरेस्ट कर दिया लोगों को। इन लोगों के कुछ साबिका में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है सर? इससे पहले के रिकॉर्ड बोले तो ये 4-5 साल से ये लोग कर रहा। एक व्हीकल तो 2014 सैफाबाद में था, उसके बाद अब लॉकडाउन पीरियड में ये पूरा 8 व्हीकल से करा। प्रीवियस हिस्ट्री अभी तक वो लोग नहीं कबूल लिया, फिर पुलिस कस्टडी में लेता हूँ। जब उसमें भी कुछ मालूम चला तो वेरीफाई करके ये कर देते। अब टोटल वर्थ तो 6 लाख अब है। ये बोलते नया बुलेट है 2 लाख का और एक्टिवा भी 80,000 के ऊपर है। वैसा 4 व्हीकल्स एक्टिवा ऐसा टोटल 9 व्हीकल्स है करा। अबाउट 6 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी रिकवर करा। आज ये लोगों को जुडिशियल रिमांड में प्रोड्यूस कर। ये इंडिविजुअली लोग कर रहे थे या कुछ गैंग? नहीं, एक करना बाद में बीच में ये 2 को आदिल को मिला लिया। अब दोनों मिलके ये काम कर रहा। इजी मनी ये करने के वास्ते वही इजी मनी ये करने के उसके पास एक 4 चाबी उसमें जेब में डाल लेते। पीने के बाद डुप्लीकेट के भी से अपना घर के सामने नहीं तो अपार्टमेंट का सेलर में जाके जो चाबी आए तो वो गाड़ी को उठा के लाते। वैसा भी 6 फेक चाबी सीज करा। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी का वाकया पेश आया। फूलबाग अहमद कॉलोनी में वाक़े एक मकान में चोरी हुई जिसमें 3 तोला सोना, 10,000 रुपए नकद रकम और 32 इंच की LED TV का सरका कर लिया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में SI गोवर्धन रेड्डी ने इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। मैं यहाँ पर रहती किराया घर में, मैं सुबह से नहीं थी और बाजू वाले बोली तो आई थी ऐसा 3 तोले सोना, 10,000 और TV चले गए घर में से। चोरी में अभी क्या गया? अभी क्या गया नहीं मालूम, पूरा नहीं देखी, टच नहीं कर कुछ भी। हमारे सास करने गए थे। हाँ शादी में गई उसको मैं अकेले कहाँ होम के हमारे सास के पास चले गई। मैं किराए के घर में? हाँ किराए के घर में है। वहाँ से कैसा कौन बोले आपको? ये बाजू वाले फोन करके बुलाए। नहीं चोरी की वजह नहीं बोले, कुफला टूटे हुए है, आओ जल्दी बोलते आ गए। अच्छा क्या टाइम हो रहा था? 8:45 हो गए।
आ रहे। तो पुलिस में कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, कंप्लेंट कर रहे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव के साथ मिलकर शहर हैदराबाद में बाज़ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इंदिरा पार्क से VST तक फ्लाईओवर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। 426 करोड़ रुपए के सरफेस से एलिवेटेड कॉरिडोर, स्टील ब्रिज, दूसरे फ्लाईओवर की तामीर के काम अंजाम दिए जाएंगे। टी राजू SI गोलकुंडा पुलिस स्टेशन ने बताया कि मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद शरीफ 34 साल पेशे से मेडिकल इक्विपमेंट बिजनेसमैन हैं और प्रेमनगर इरागड्डा हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। वो जरूरतमंद अफराद में गैर कानूनी तरीके से बगैर वैलिड लाइसेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर्स फरोख्त कर रहे थे, जिसकी इतला मिलने पर उसे पकड़ लिया गया और अरुणा कॉलोनी 7 टॉम्स में मौजूद मुकाम से 70 किलो के 8 फुल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 40 किलो के 7 सिलेंडर्स और 10 किलो के 10 फुल सिलेंडर्स यानी कुल 25 सिलेंडर्स को उनके कब्जे से बरामद कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हरी झंडी दिखाते हुए सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदिम करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने इन इमारतों को मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की इमारतों के इन्हदाम का तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एंटीजन और RT-PCR का कोविड-19 के तहत अपना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोरोना से ना डरें और अपना टेस्ट करवाने से खौफजदा ना हो। डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर सैयद मुनव्वर ने अभी बताया कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, ये एंटीजन का है। RT-PCR का कम से कम 30 घंटे लगेंगे, उसको 30 घंटे मालूम होगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तेलंगाना हुकूमत तरफ से अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर एंटीजन का टेस्ट हो रहा है, जाइए टेस्ट करवाइए, ताकि आप अपनी जान को बचा सके, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने महल्ले को, रियासत को महफूज रख सके। जैसा कि आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि पूरे मुल्क में और मुल्क की हर रियासत में, शहरों में, बशमूल हमारी तेलंगाना की रियासत और शहर हैदराबाद में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये कोविड वायरस फैल रहा है और कई लोगों की अमवात भी हुई हैं। इस सिलसिले में मैं बार बार आवाम से इस बात की इल्तिजा कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप अपना टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि हम टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं और उनका फ़ौरन, अगर खुदा न खास्ता किसी को मालूम होता है कि वो पॉजिटिव आए हैं, तो फ़ौरन उनका इलाज शुरू किया जा सकता है और उनको सेहत भी हो सकती है और बल्कि हम उनकी जान को बचा सकते हैं। इसीलिए आज मैं ख़ुद हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में चार मीनार यूनानी दवाखाने में जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो RT-PCR टेस्टिंग हो रही है, मैं आज वहाँ पर गया और ख़ुद अपना टेस्ट करवाया हूँ। और साथ ही साथ तालाब कट्टे में जो आप देख रहे हैं कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर एंटीजन का टेस्टिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर भी आकर मैं यहाँ पर अपना एंटीजन का टेस्ट करवाया हूँ। साथ में मुकामी रुकने बल्दिया मोहतरमा नसरीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे मेंबर उमर साहब भी थे। हम तीनों ने यहाँ पर एंटीजन का टेस्ट करवाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, चाहे आप शहर हैदराबाद या रियासत तेलंगाना में बैठकर इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, कि आप फ़ौरन अपना टेस्ट करवाइए। जहाँ जहाँ हुकूमत की तरफ से ये टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ पर जाइए, मुफ्त में, फ्री में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हैदराबाद पार्लियामेंट हलक़े में एंटीजन की टेस्टिंग हो रही है, कम से कम 25 अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर
फ़ौरन वहाँ पर जाइए। ख़ास तौर से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, जो हमारी बहनें बेटियाँ हामिला हैं उनका टेस्ट करवाइए। जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग डायलिसिस उनको करवाना है वो पहले अपना टेस्टिंग करवाइए। जिनको जो दिल के अमराज या कार्डियक प्रॉब्लम है वो टेस्टिंग करवाइए। कैंसर जिसको है वो टेस्टिंग करवाइए। जिनके लंग्स या फेफड़े कमज़ोर हैं वो टेस्टिंग करवाइए। जो लोग मोटे हैं, ज़्यादा जिस्मानी वज़न ज़्यादा है तो उनका टेस्टिंग करवाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तमाम लोग पहले जाकर अपनी टेस्टिंग करवाइए। और टेस्टिंग करवाने में कोई मायूब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है। मकसद एक ही है कि वायरस को कंट्रोल किया जाए। वायरस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? टेस्टिंग से कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो हम अपने चेहरों पर मास्क लगाएं और फ़ौरन दवाखाने को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को लेकर जाएं। ये अहम चीज़ों पर आपको गौर करना है और इस पर सख्ती से अमल करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। गैर ज़रूरी अपने घर से मत निकलिए। अगर आपको किसी रिश्तेदार को बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द है, वो सूंघने की सकत खो रहे हैं, मुंह का मज़ा ख़त्म हो रहा है, तो फ़ौरन हिमाकत मत करिए, दवाखाने से रुजू होइए, टेस्टिंग करवाइए और उनका टीबी इलाज करवाइए। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि बहुत से बड़ी तादाद में गरीब अवाम हैं और इनके इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल है, किंग कोटी अस्पताल है, एरागड्डा में चेस्ट हॉस्पिटल है, नेचर क्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अगर किसी पेशेंट को पॉजिटिव आता है तो गांधी अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी अस्पताल में अगर हमारी कोई बहन या बेटी हामिला है और उनको कोविड पॉजिटिव आता है तो आप फ़ौरन टेस्ट कराकर वो रिपोर्ट को लेकर गांधी अस्पताल चले जाइए। वहाँ पर उनको एडमिट भी किया जाएगा। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ आपको। एक BS मख्ता इलाका है, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने के इलाके, वहाँ पर एक हमारी तबस्सुम नामी एक बच्ची थी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने हाथ उठा दिए, इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। उनके वालिद बहुत परेशान हुए, फ़ौरन गांधी अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर उस बच्ची को एडमिट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल करम से हमारी बेटी ने वहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया, अभी उसका इलाज हो रहा है। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो गरीब अफराद हैं, टेस्टिंग करवाइए खुदा के लिए, ताकि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ौरन आपका इलाज शुरू हो सके। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस TSWREIS कॉलेजेस के इंटर साल अव्वल आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम और वोकेशनल कोर्सेज में दाखिलों की तारीख में 17 जुलाई तक तौसीक की गई है। पहले ये तारीख 10 जुलाई थी। सेक्रेटरी TSWREIS प्रवीण कुमार ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो नताइज और दीगर तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tswreis.in पर मुलाहिजा करें। कोरोना के पेश नजर जारी माशी बहरान से रोजमर्रा जिंदगी में शामिल ग़िज़ाओं में इस्तेमाल होने वाली तरकारी की कीमतों में रोज अफसों बेतहाशा इजाफा हो रहा, जिसकी वजह से तरकारी आम आदमी की दस्तर से बाहर हो चुकी है। तरकारी ताजरीन से तरकारी की कीमतों में इजाफे के मुतालिक दरियाफ्त करने पर ताजरीन का कहना है कि तरकारी की पैदावार में कमी और तलब में इजाफे की वजह से तरकारी की कीमतों में इजाफा हो रहा। वाज़ेह है कि टमाटर और आलू और दीगर सब्जियों की कीमतों में रोज अफसों इजाफा हो रहा। बाजार में टमाटर 50 से 60 रुपए फी किलोग्राम और आलू 40 रुपए फी किलो की कीमतों में फरोख्त हो रहा। तरकारी ताजरीन की जानिब से बताया जा रहा कि रवा मौसम खरीफ में ज़रूरी किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर अजनास की तख़्म रेजी की गई है और ज़रूरी किसानों ने तरकारी की काश्त के ताल्लुक से अदम दिलचस्पी जाहिर करने की वजह से तरकारी की कीमतों में इजाफा हो रहा। तरकारी ताजरीन का कहना है कि तरकारी की नई फसल हाथ आने के बाद तरकारी की कीमतों में कमी होने के आसार हैं। तब तक के लिए आवाम को तरकारी की खरीदी से मुत्तल्लिक़ दुश्वारियां पेश आने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सदर शोबे नेफ्रोलॉजी उस्मानिया अस्पताल का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गवर्नर की दरख्वास्त पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मरीज को अस्पताल में दाखिल कर लिया और उनको डायलिसिस वार्ड मुंतकिल किया।
गवर्नर ने इस सिलसिले में ट्वीट किया कि तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि उनको ट्विटर पर एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें शिकायत की गई कि मोहम्मद कलीमुद्दीन नामी मरीज को इस अस्पताल में दाखिल करने के लिए 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल के हुकाम का कहना है कि अस्पताल में कोई बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं है। तेलंगाना में हर साल 11 जुलाई को निजाम दौर के इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकर्दा इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग की खिदमात को याद करते हुए कहा कि अवाम उनकी अजीम खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने 11 जुलाई को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर अली नवाज जंग की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि ये फख्र की बात है कि 11 जुलाई को तेलंगाना में यौम इंजीनियर मनाया जाता है। मुंबई के मजाफात के बोरीवली नामी इलाके में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में जबरदस्त आग लगने की इतला मौसूल हुई, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता करोड़ों की मालियत की अशिया के नुकसान होने का अंदेशा है। इतला के मुताबिक बोरीवली वेस्ट में वाक़े इंद्र प्रसाद मॉल में सुबह तकरीबन 3 बजे आग लग गई। पहले आग शॉपिंग मॉल के निचली मंजिल में लगी थी, फिर उसने पहले मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। चीन की समाजी तफरीही वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर मुल्क में पाबंदी आयद करने के बाद कई देसी कंपनी इसी तर्ज का ऐप तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल ही चिंगारी के नाम से ऐप मुतारिफ किया गया था और अब टकाटक के नाम से एक और ऐप मुतारिफ किया गया है। इस ऐप को MX प्लेयर नामी कंपनी ने MX टकाटक के नाम से शुरू किया है। गलवान वाक़े के बाद चीनी मसनूआत के बाइकॉट के पस मंजर में मुल्क के सार्फिन चीनी सोशल ऐप्स का बाइकॉट करने का रुझान रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की वबा के पेश नजर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस R. सुभाष रेड्डी और जस्टिस A.S. बोपन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए भी अदालत के समन और नोटिस भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से विकला और मौकिलों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। इस मामले को सोमोटो की हैसियत से समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम अदालतों को ये सहूलत फराहम की है। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक हामिला खातून को उसके पेट में पलने वाला बच्चा कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। मुल्क में अब तक 8 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन ये पहला वाकया है कि दिल्ली में एक नौमौलूद मां के पेट में ही कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक हामिला खातून कोरोना वायरस से मुतासिर थी। वायरस से सेहतमंद होने के बाद उस खातून की डिलीवरी अंजाम दी गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइश के साथ कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। नौमौलूद का जन्म होने के 6 घंटे बाद उसका कोरोना टेस्ट किया, जिसमें ये वायरस से मुतासिर पाया गया, जिसका इलाज किया जा रहा। डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्चे की मां को डिलीवरी से कबल कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें रिपोर्ट मनफी पाई गई और बाप पहले से कोरोना वायरस से मुतासिर है। मुल्क में अब तक कोरोना से मुतासिर कई हामिला खवातीन की ज़चकियां हुई हैं, लेकिन पैदा होने वाला कोई भी बच्चा कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं था। ये मुल्क का पहला वाकया है जिसमें पैदाइश के साथ बच्चा कोरोना से मुतासिर है। मध्य प्रदेश की साबिक वज़ीर आला उमा भारती ने गैंगस्टर विकास दुबे के मुबैना एनकाउंटर के जरिए कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान शिवा ने सर्कल ऑफिसर देवेंद्र जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मारने के बदले शैतान विकास दुबे की जान ले ली। दुबे को जुमेरात के रोज 3 जुलाई को कानपुर जिले के बेकरो गांव में पुलिस के 8 एहलकारों की हलाकत के बाद फरार होने के बाद वो उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, जब उसे जुमे के रोज उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया था जब उसने फरार होने की कोशिश की थी, जब से कानपुर मुंतकिल किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने कहा है कि 3 चीजों पर अभी भी एक भेद बाकी है और वो उज्जैन कैसे पहुंचे, वो कितनी देर तक उज्जैन के महाकाल मंदिर में रहे, जब उसे CCTV फुटेज में आसानी से पता चल सका तो इसे पहचानने में इतना वक्त क्यों लगा। उन्होंने कहा है कि इन मामलात पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और वज़ीर दाखिला से बात करेंगे।
इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।